हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग आपको एक ऐसे जगह की सैर कराता हूं जो आप जानते तो होंगे इसको, लेकिन ऐसे दृश्य आपने देखे नहीं होंगे। तो चलिए, मैं आपको पहले ना कुछ दृश्यों को दिखाता हूं। कुछ पिक्चर्स आप देखिए। सबसे पहले इस पिक्चर को देखिए आप। ये देख पा रहे हैं आप? ये जो दृश्य देख रहे हैं, बिल्कुल हरियाली है चारों ओर। देख रहे हैं आप, बड़े बड़े टोपे पहनकर कुछ लोग जो है क्या कर रहे हैं, पत्तियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जो दृश्य है, दूसरा जो सीन है, दूसरा जो पिक्चर है आपके सामने, उसको देखिए। कितना सुंदर सजाया हुआ है, ऐसा लगता है कि कोई पार्क बना है। देख पा रहे हैं आप? इसकी प्रूनिंग, प्रूनिंग का मतलब कटाई होती है, समझ रहे हैं? कटाई। तो इतनी सुंदर इसकी कटाई की हुई है, देखकर इतना मनमोहक लग रहा है ये दृश्य, है ना? पता नहीं ये क्या है, चलिए देखते हैं। ये तीसरी पिक्चर को देखते हैं कि क्या देख रहे हैं। एक महिला जो है एक बैम्बू के बास्केट में कुछ पत्तियों को तोड़ तोड़ कर रख रही है। कुछ हिंट मिल रहा है आपको? क्या चल रहा है, पता चल पा रहा है कुछ? नहीं चल पा रहा है। चलिए, इन दृश्यों को देखिए। बिल्कुल पहाड़ी पे शानदार ढंग से बना हुआ है, एकदम सजी हुई। देख रहे हैं, हरियाली ही हरियाली चाहे चाहो। और देखिए, संभवतः आपको आइडिया मिल गया होगा। आपको पता चलता है, अगर हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या कैसे स्वागत करते हैं उनका? पानी के साथ उनको चाय देते हैं। चाय, समझ गए? चाय। हम उसी चाय की बात कर रहे हैं जो हर घरों में पी जाती है। तो अब देखिए, हम चाय की बात करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि चाय जो है कहाँ मिलती है। भारत के अंदर सर्वाधिक चाय कहाँ मिलती है? आसाम में मिलती है ना? बिल्कुल सही। अब आपको ये देख लेना चाहिए कि भाई सर, ये आसाम है कहाँ। तो जरा इस भारत के अपने इस मैप को देखिए आप। देख पा रहे हैं आप? ये देखिए पूरा मैप। और एक ग्रीन पट्टी आपको दिखाई पड़ रही होगी, इसको देखिए। ये है आपका आसाम, जिसकी राजधानी है दिसपुर, है ना? आसाम की राजधानी कौन सी है? दिसपुर। और मैं आपको साथ ही साथ बता दूं, जब आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आज वर्तमान में वहां पर मुख्यमंत्री का नाम जो है वो सर्बानंद सोनोवाल है। और इसकी राजधानी कहां पर है? दिसपुर है। यह पता चल गया। और आपको बताऊं, दुनिया के अंदर सर्वाधिक चाय इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होती है, और वो सिर्फ एक जगह है, वो है आसाम। छोटी मोटी और चाय कहीं कहीं मिलती है, जैसे कि आपकी दार्जिलिंग हो गई, है ना? समझ गए? लेकिन लार्जेस्ट कंसंट्रेशन जो टी की है, वो आसाम के अंदर है। समझ पा रहे हैं आप? देखिए इन दृश्यों को। क्या मनभावना लग रहा है ना? मन लुभावन दृश्य लग रहा है ना? बिल्कुल लग रहा है। चलिए, अब हम लोग जान चुके हैं, जरा आपको इसका, इस आसाम का पॉलिटिकल मैप भी आपको दिखा दो। ये देखिए, ये भारत के नॉर्थ ईस्ट में है। अगर आप इसको देखेंगे, आप इस मैप को अगर आप देखेंगे, तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या ये नॉर्थ वाला हिस्सा दिख रहा है? नॉर्थ, ये वाला नॉर्थ हुआ आपका। देख पा रहे हैं? ये है आपका नॉर्थ, एन। और बिल्कुल ठीक इसके ऑपोजिट में आ जाइएगा, ये हो जाएगा आपका साउथ, है ना? और फिर इधर जब आप आएंगे, तो ये आपका हो जाएगा ईस्ट। देख पा रहे हैं? ये आपका ईस्ट है ना? वैसे तो इसको नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सेवन सिस्टर्स कहा जाता है इन 7 राज्यों को, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट है। और ये जो है हमारा वेस्ट है। आप देख पा रहे हैं? तो हमारा आसाम कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट में है। कहां पे है? नॉर्थ ईस्ट में, याद रखिएगा। वैसे तो ये ईस्ट ही माना जाएगा, लेकिन कहने के लिए हम लोग इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। समझ गए? बहुत बढ़िया। आपको पता चल गया। ये पॉलिटिकल मैप देख लीजिए इनका, आसाम का। अगर आपसे पूछ ले आसाम किधर है, क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर, नॉर्थ ईस्ट ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया जो है उसको आसाम कहते हैं। और अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई ये बताइए कि सर्वाधिक जो है चाय कहाँ पर पूरी दुनिया में उत्पादन होता है, तो आपको पता है कि आसाम में ही होता है। समझ गए? अब जरा आगे बढ़िए। आपको मैं 2-3 बातें बताता हूं। ये चाय जो है अपने यहाँ का तो है नहीं, बाहर से आई हुई है। मेरे दादाजी मुझे बताया करते थे कि उस जमाने की बात है, जब वो सामान लेने के लिए जाया करते थे किराना दुकान में, तो दुकानदार जो है उनको एक चाय की पुड़िया पकड़ाता था। एक पुड़िया फ्री ऑफ कॉस्ट देता था उनको, मुफ्त में। और कहता था इसे ले जाकर आप बनाइए, है ना? ऐसा क्यों करते थे बताइए मुझे? क्यों करते थे, क्यों करते होंगे बताइए? मुफ्त में देकर वो आदत लगाते थे। समझ गए? मुफ्त में देकर वो आदत लगाते थे। बाद में जब सबकी आदत लग गई, तो आपको पता चल चुका है कि अब जो है हर घर में चाय पी जाती है। ठीक है? अब इस कहानी के माध्यम से, जिसके अरूप कुमार दत्ता ने लिखा है इस कहानी को, है ना? अब देखते हैं कि क्या कहानी बताई गई है हम लोगों को। ये दृश्य आपको अच्छे लग रहा है ना? अच्छे लग रहा है ना? मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ? वीडियो आपको अच्छा लग रहा है? लग रहा है तो लाइक करिए। चलिए, हम लोग
ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के तीसरे पार्ट में पहुंच चुके हैं, जो जिसका टाइटल है टी फ्रॉम आसाम। क्या टाइटल है? टी फ्रॉम आसाम। अब तक हम लोग ऑलरेडी दो स्टेट देख चुके थे, एक कर्नाटका में कुर्ग था और दूसरा कौन सा स्टेट था? वो था गोवा, बेकर फ्रॉम गोवा, है ना। चलिए अब तीसरे ग्लिम्सेस के अंदर हम लोग पहुंचते हैं, जिसका कि टी फ्रॉम आसाम, मतलब आसाम की चाय। अब आसाम की चाय कैसे होती है, क्या है इसमें कहानी, हम आपसे बताते हैं लाइन बाय लाइन करके, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर दिया है, बिफोर वी रेड पढ़ने से पहले पता है, प्रांजल और यंगस्टर फ्रॉम आसाम, एक बच्चा है जिसका नाम है प्रांजल, है ना, वो जो कि आसाम से है, इज राजवीर क्लासमेट। अब दूसरा बच्चा है जिसका नाम राजवीर है, वो उसका क्लासमेट है, स्कूल इन दिल्ली, और ये दोनों दिल्ली में पढ़ते हैं, ठीक है ना। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर आसाम, और अपर आसाम में प्रांजल के जो फादर है वो मैनेजर है ना। कहां पर है? अपर आसाम, अपर आसाम में, यानी कि ऊपरी आसाम जो है वहां पे इनके फादर यानी कि प्रांजल के फादर एक मैनेजर है किसी टी गार्डन में। चलिए हम लोग देखते हैं कि राजवीर को उसने इनवाइट किया है कि आओ हमारे यहाँ समर वेकेशन पे, और राजवीर अब चला जा रहा है और ट्रेन की यात्रा करते हुए। अब देखते हैं वो क्या क्या चीजों को देखता है ना। तो देखिए ये जो कहानी बताई गई इसमें, देखिए लिखा है सबसे पहले, चाय गरम, गरम चाय, चाय गरम, गरम चाय। A waiter called out in a high pitched voice. He came up to their windows, asked, चाय साहब, give us 2 cups, प्रांजल said। और आपने कभी ट्रेन की यात्रा की होगी, आपने देखा होगा कि ट्रेन की यात्रा में क्या होता है, जब भी खास करके मॉर्निंग का जो टाइम होता है उसमें ना चाय वाले वेंडर्स जो होते हैं, मतलब चाय बेचने वाले, वो आके बहुत इतना चिल्लाते हैं कि आपको पीने का मन ना भी हो तो चाय पीनी पड़ती है आपको, है ना। चाय 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 गरम करते हुए आते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो है ये प्रांजल है वो भी कहता है भाई 2 कप चाय मुझे भी पिलाइए। क्यों? इसलिए हो सकता है ठंड का मौसम रहा होगा, या तो मॉर्निंग का समय है ही ना, चलिए कोई बात नहीं, ठंड नहीं भी है तो कोई बात नहीं। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाइल ड्रिंकिंग टी टू। मतलब जितना भी पूरा होल कंपार्टमेंट था, पूरे जो बोगी था, जो डब्बा था, उसमें सभी लोग चाय पी रहे थे, चाय की चुस्की ले रहे थे। डू यू नो दैट एवरी ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब किसने कहा? राजवीर, जो प्रांजल का दोस्त है, उसने कहा कि पूरी दुनिया में 80 करोड़ चाय की कप एक दिन में समाप्त हो जाती है। 80 करोड़, आप समझ रहे कितना है? 80 करोड़ बहुत होता है, एक दिन में 80 करोड़ कप चाय खत्म। आप समझिए, कहते हैं ओ प्रांजल एक्सक्लेम करता है, कहता है कि टी रियली इज वेरी पॉपुलर। अरे हाँ, चाय तो बिल्कुल ही, देखिए इसे हम लोग पेय पदार्थ करते हैं, बेवरेज के अंदर ये भी आता है। बेवरेज जो होते हैं ना, उसमें चाय आती है, कॉफी आते हैं। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स में आप चले जाएंगे तो आप जो भी पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में, है ना, ये सभी बेवरेज होते हैं, है ना। बेवरेज का मतलब पीने, पेय पदार्थ, ठीक है ना। तो टी भी जो है बेवरेज के अंदर आती है। अब कहते हैं कि टी इज रियली वेरी पॉपुलर। आपको मैंने पहले बताया था कि जब उनको आदत लगानी होती थी ना, तो वो क्या करते हैं कि सबसे पहले फ्री में बांटते हैं। अभी आप करंट लोकेशन में आप देखिए, अभी करंट चीजों का एक उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे जब जियो ने शुरू शुरू में लॉन्च किया अपना, है ना, उन्होंने कहा है जी 1 महीना रिचार्ज कराइए, 6 महीने एंजॉय करिए फ्री ऑफ कॉस्ट। जब सबकी आदत लग गई, अब देखिए वो तो उनकी मर्जी से चार्जेस अब लगने लग जाएंगे, है ना। तो पहले क्या करते हैं, वो आदत आपको लगा रहे हैं, है ना। तो उसी प्रकार से चाय के लिए भी आदत लगाई गई, और इसलिए पूरी दुनिया में ये मशहूर हो रहा है ना। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव। और आपको पता है, ये जो प्रांजल नाम का लड़का था जो कि आसाम का है, उसे ना कहानी, डिटेक्टिव कहानी समझते हैं ना, डिटेक्टिव मतलब जासूसी, जासूसी कहानियों को पढ़ने में बड़ा मजा आता था, इसलिए वो फिर से अपने उस बुक में छिप जाता है, मतलब पढ़ने लगता है। And Rajveer too was an ardent fan of detective, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery। वैसे तो राजवीर को भी बहुत पसंद था, लेकिन क्या है ना, ये दिल्ली का लड़का है, और दिल्ली में हरियाली इतनी दिखती नहीं है। और हरियाली या कोई अच्छा दृश्य अगर आपकी आंखों को दिखता है, आपकी आंखों को बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल लगता होगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपको बिल्कुल अच्छा लगता होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर अब ना वो अच्छे अच्छे दृश्यों को, अच्छा कई बार आप जब ट्रेन से जाते हैं ना, तो आप ये भी देखते हैं, अलग अलग प्रकार के दृश्य देखते हैं, है ना। देखते कि नहीं देखते हैं? उसी प्रकार से ये जो राजवीर है, वह जो है इन सुंदर पलों को खोना नहीं चाहता। उनका कि चलो ये डिटेक्टिव बुक्स तो हम घर में भी पढ़ लेंगे, लेकिन ये दृश्य एक बार निकल जाएंगे तो फिर उनको देख नहीं पाएंगे, है ना। तो वह जो है देखता जा रहा है इधर उधर, है ना। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स, और धानों के खेत दिखाई पड़ रहे हैं, बिल्कुल हरियाली छाया हुआ है चारों ओर। और टी बुशेस,
टी बूसेस समझते हैं ना, मतलब चाय की जो झाड़ियां हैं, जब चाय की कटिंग कर दी जाती है ना बराबर से, तो ना एक झाड़ी की शक्ल ले लेती है, बिल्कुल ऐसा लगता है डॉल की तरह हो जाता है वो, बड़ा सुंदर लगता है वो देखने में। इट वॉज मैग्निफिसेंट व्यू, और दृश्य इतना शानदार था, अगेन द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, और फिर से एक दृश्य आया डेंसली वुडेड, डेंसली मतलब बिल्कुल घना जंगल, वुडेड है ना, हिल्स, और सी ऑफ टी बूसेस, और ऐसा लगा कि टी बूसेस का समंदर फैला हुआ है। जितने दूर तक उसकी निगाहें जा रही थी, सभी जगह जितने दूर वो देख सकता था। अगर आप कभी समंदर में जाएंगे तो जितनी दूर आपकी आंखें देख सकती है, आपको सिर्फ पानी पानी नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर जो राजवीर है, उसको जो दिखाई पड़ रहा है, जितने दूर तक वो देख पाता है, देखता है कि चारों ओर बिल्कुल एक समंदर है, किसका, टी बूसेस का, चाय के छोटे छोटे पौधे हैं, है ना। कहते हैं स्ट्रेस्ड एज फार एज दे आई कुड सी dwarfing the tiny tea plants were tall sturdy shades trees and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll like figures। कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा दृश्य दिख रहा है जैसे अलग अलग प्रकार का, अलग अलग शेप का डॉल लाइक फिगर्स वहां सब कुछ दिख रहा है ना। चलिए अगले पैरा को देखिए। इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग, अगली बिल्डिंग, अब यहाँ अगली बिल्डिंग क्या कर रहा है, विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ द टॉल चिमनी, और फिर अचानक उन्हें कुछ दो चार बिल्डिंग दिखा, स्मोक, स्मोक मतलब धुआं निकल रहा था, बिलोइंग आउट ऑफ द टॉल चिमनी, यानी कि बड़े बड़े चिमनी बने हुए थे, उससे आपको पता है चिमनी है का मतलब है कि धुआं निकलना ही है, क्यों, क्योंकि नीचे आग जला हुआ रहता है तो धुआं बाहर निकलना ही है उसमें से। हे टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, और राजवीर फिर अचानक से चिल्लाता है, चौंकता है, कहता है चाय का बागान। प्रांजल who had been born and brought up on plantation didn't share राजीव एक्साइटमेंट, लेकिन प्रांजल तो वहीं पैदा हुआ था, उसे क्या, अब जैसे हम लोग बाबा धाम के हैं, तो हम लोगों को बाबा धाम के प्रति इतनी मतलब इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती जितनी बाहर के लोगों को लगता है बाबा धाम चलना है, क्यों, हम यूज टू हो जाते हैं, हमारा घर है यहाँ पर, तो हम यूज टू हैं, हाँ ठीक है, लॉर्ड शिवा का टेम्पल है यहाँ पे, पूजा करने जाना है, ठीक है, ये एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति होगा, उसे बहुत एक्साइटमेंट है, तो बाबा धाम चलना है, बाबा, एक श्रद्धा बहुत ज्यादा उनके अंदर होती है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे राजवीर को बहुत एक्साइटमेंट है, लेकिन प्रांजल को उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो वहीं पैदा हुआ है, पला बढ़ा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसे, है ना। ओह दिस इज टी कंट्री नाउ ही सेड, अब उसने कहा कि यह तो चाय का देश है, चाय, है ना, टी कंट्री, कॉफी कंट्री कौन सी थी याद है, कुर्ग, बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। असम हैज लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में असम से ज्यादा चाय कहीं भी नहीं होती है, कहीं भी नहीं। एक नंबर पे इंडिया, दो नंबर पे श्रीलंका, तीन नंबर पे चाइना है, बाकी ही कोई देश का नंबर आता है। ये थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे कभी कभी रैंक बदलता रहता है, लेकिन एक नंबर पे हमेशा इंडिया ही रहता है, समझ रहे ना, चाय के मामले में, ठीक है। अब जो है आई हैव बीन रीडिंग, कहते हैं कि एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू लाइफ टाइम, और आपने अपने जीवन में इतना कभी भी नहीं देखा होगा, है ना। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड, राजवीर ने कहा कि भाई मैंने तो सिर्फ सुना था, मैंने तो सिर्फ पढ़ा था, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मेनी लेजेंड्स। अब तो राजवीर कहता है कि हाँ कि ये तो किसी को नहीं पता है कि मतलब चाय किसने ढूंढा है, लेकिन कुछ कहानियां कही है उसके बारे में, लीजेंड्स, कहानियां हैं, क्या कहानियां हैं, व्हाट लीजेंड्स, क्या कहानी, ये किसने पूछा होगा बताइए, प्रांजल ने पूछा, है ना। वेल देयर इज वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, कहते हैं कि एक कहानी तो ऐसा है कि चाइना का एक सम्राट हुआ करता था, एम्परर हुआ करता था, जो पानी को पीने से पहले हमेशा उसको गर्म करता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, एक दिन जो है कुछ पत्ती उड़ते हुए आया, उसके उसमें चला गया पॉट में जिसमें पानी गर्म कर रहा था, और जब वो गर्म हो गया और जब उसने पिया उस एम्परर ने, तो उसे लगा ये तो बड़ा शानदार है, इसका फ्लेवर तो बहुत ही अच्छी है, इसकी खुशबू, है ना। इट इज सेड दैट दे वर टी लीव्स, और तब माना गया कि ये चाय की पत्तियां थी, है ना। एक कहानी तो ये है। टेल मी द अनदर, स्कॉप्ड प्रांजल, प्रांजल ने चौंकते हुए कहा कि भाई तो दूसरा बताओ, दूसरा बताओ। आपको पता है प्रांजल को इन चीजों से कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन राजवीर चूंकि वहां जा रहा था, तो इसने सारी कहानियां वगैरह क्या क्या उसके बारे में प्रचलित थी, सारी चीजें वो देखने की कोशिश करके जा रहा था, है ना। मैं क्या इस पिक्चर को थोड़ा बड़ा कर दूं आपके लिए, अगर आपको, देखता हूँ बड़ा हो जाए तो थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको शायद, हाँ ठीक है, क्या और बड़ा हो सकता है, हाँ ये भी सही है, बिल्कुल। तो चलिए आपको मैंने पिक्चर तो दिखाई दिया, अब चलिए देखिए, पहली कहानी इन्होंने बता दी, अब दूसरी कहानी के बारे में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि
वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, और एक तो भारतीय कहानी भी है। कौन सी कहानी? बोधि धर्म, एन एंशियंट बौद्धिस्ट एस्टिक। एस्टिक क्या होता है? तपस्वी, समझते हैं? तपस्या करने वाले लोग कहते हैं। एक भारत के रहने वाले एंशियंट, बहुत ही बुद्धिस्ट थे। बुद्धिस्ट का मतलब क्या होता है? बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग, है ना, जिनका नाम था बोधि धर्म, है ना। कट ऑफ हिज आईलिड्स, उन्होंने अपनी आईलिड्स को ही काट दिया था। क्यों? क्यों काट दिया था? बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। वो कहते हैं कि जब वो मेडिटेशन करते थे तब ना उसे नींद आ जाती थी, है ना। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, और वहां से 10 टी के पौधे, चाय के जो पौधे पौधे हैं, उग आए थे, है ना। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक वेनिस्ड स्लीप। और जब उसको पिया गया उन पत्तियों को पानी में डाल करके, तब माना जाता है कि नींद जो है खत्म हो जा रही थी। तो आप देखिए, राजवीर फिर कहता है टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। चलिए जी, चाइना में टी का जो है ये हुआ था, सबसे पहले पिया गया था चाय, है ना। फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। राजवीर एडेड, और राजवीर कहता है कि एज फार एज बैक 2700 बीसी बिफोर क्राइस्ट, 2700 ईसा पूर्व में ये पहली बार चाइना के अंदर पिया गया था। इनफैक्ट अगर वस्तुतः कहा जाए तो वर्ड सच एज टी, चाय, चीनी, दीज आर फ्रॉम चाइनीज वर्ड्स। समझ जाइए, चाइना, चाइनीज वर्ड्स कितने हमारे अंदर घुसे हुए हैं। ये जो देख रहे हैं ना, चाय, चीनी, है ना, टी, ये सब के सब क्या है? ये सब चाइनीज वर्ड्स हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, और आसाम में जो, सॉरी, यूरोप में जो चाय आई ना, वो आई 16th सेंचुरी में। आप समझ जाइए, 16th सेंचुरी में। कहाँ? ये 2700 बीसी की बात हो रही है, और उसके इतना बहुत वर्षों बाद, यानी कि 16वीं सेंचुरी में यूरोप में आई है। एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज, एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन, मेडिसिन के रूप में ज्यादा पी जाने लगी, देन एज बेवरेज। बेवरेज का मतलब मैंने आपको बताया ना, पेय पदार्थ के रूप में कम, और मेडिसिन के रूप में ज्यादा पी जाने लगी। द ट्रेन क्लेटर्ड इनटू मरियाना जंक्शन, और अब जो है वो ट्रेन जिससे वो लोग आ रहे थे, वो आकर के मरियाना जंक्शन पर रुकती है। मरियाना जंक्शन, है ना। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और लड़कों ने अपना सामान समेटा और उतर गए वहां पर। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, और प्रांजल के फादर, उनकी मदर भी पॉसिबली आए होंगे, है ना। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स द ढेकियाबाड़ी। ढेकियाबाड़ी क्या है? ढेकियाबाड़ी एक जगह है जहाँ पे प्रांजल के फादर मैनेजर थे। समझ रहे हैं? क्या थे? मैनेजर थे। द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल्स फादर, और उसको प्रांजल के फादर के द्वारा चलाया जाता था, है ना, वो मैनेजर थे वहां पर। An hour later, the car cheered softly on the move main road. They crossed a cattle bridge and entered ढेकियावाड़ी टी स्टेट, और एक छोटी सी पुलिया थी, उस पुलिया को पार करने के बाद जो है वो ढेकियावाड़ी चाय के बागान में पहुंच जाते हैं। टी स्टेट बोलते हैं, चाय बागान को टी स्टेट बोलते हैं, समझ गए। ढेकियावाड़ी चाय बागान थे जिसे प्रांजल के फादर चलाया करते थे। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ टी बुशेस, और एकड़ों, एकड़ से लेकर एकड़ तक, जितनी दूर तक जा सकते हैं, सैकड़ों एकड़ तक, पता नहीं चल रहा था कि कितना दूर। जिधर भी देखिए सिर्फ चाय के बागान थे। ऑल नीटली प्रून्ड, और मैंने दूसरा पिक्चर आपको दिखाया था, एक बार दिखाऊं क्या? देख लीजिए एक बार दोबारा से। ये देख रहे हैं, ये कटिंग, ये कितना सुंदर से कट किया गया, कटिंग, इसी को प्रूनिंग बोलते हैं। PRUNING, समझे? प्रूनिंग। इतनी सुंदर कट किया गया, कितना सुंदर मनोहर दृश्य लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक्चुअली इसको कटिंग किया गया है, समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। कहते हैं प्रून टू द सेम हाइट, एकदम बिल्कुल एक साइज का उनको रखा जाता है। ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स, और ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स और चाय तोड़ने वाले जो होते हैं, उनका एक टोली होता है विद बैम्बू बास्केट। उनके कंधों पे क्या होता है? बांस की टोकरी होती है। दियर बैग्स वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, और प्लास्टिक के एप्रॉन्स भी पहन के रखते हैं। क्यों? क्योंकि ना छोटे छोटे कांटे होते हैं जो उनके बॉडी में गड़ सकते हैं, इसीलिए वो प्लास्टिक का एप्रॉन पहन के चलते हैं, है ना। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और वो जो है नई नई जो पत्तियां आती हैं उनको तोड़ तोड़ के इसमें वो डालते जाते हैं। फोटो दिखाऊं एक बार? देखिए एक बार इस पिक्चर को देखिए, ये देखिए, देख पा रहे हैं? मैं थोड़ा छोटा करूंगा तो आपको दिखाई पड़ेगा वो। चलिए एक बार देख लीजिए, मैं दोबारा बड़ा कर दूंगा आपके लिए, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये दृश्य देख रहे हैं आप? ये कर रहे हैं, नई पत्तियां जो आ रही हैं उनको तोड़ तोड़ कर ये इसके अंदर जमा कराए जाते हैं। और आपको पता है लाखों टन होता है। ये जो है भारत जो है दुनिया में सबसे बड़ा जो है ना, इसको एक्सपोर्ट करता है सबसे ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर। चाय अगर कहीं सर्वाधिक भेजी जाती है तो अपने यहाँ भी चाय आती है, लेकिन वो बेस्ट क्वालिटी चाय जो है वो दुनिया के अंदर निर्यात कर दी जाती है। आप समझ रहे हैं बात को? चलिए अगला अगला लाइन देखिए।
और फाइनली जो है कहाँ पहुंच जाते हैं, है ना, कि टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स, ये बता दिया था मैंने, वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और नई नई जो पत्तियां निकलती हैं उसको वो तोड़ते हैं। और प्रांजल्स फादर स्लो डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर, और प्रांजल के पापा जो गाड़ी चला रहे थे थोड़ा स्लो हो जाते हैं, क्यों, अलाउ ए ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर वहां से पास करता, पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स, जो कि टी के लीव्स को तोड़ करके ले जा रहे थे टू पास, है ना। दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। अब फिर से राजवीर ने एक क्वेश्चन पूछा उनके फादर से, मिस्टर बरुआ, प्रांजल के फादर का नाम था मिस्टर बरुआ, है ना, मिस्टर बरुआ, उसने कहा कि मिस्टर बरुआ, ये सेकंड फ्लश है ना, सेकंड फ्लश मतलब स्प्राउटिंग पीरियड जो है ना, जिसका समय जुलाई से लेकर मई से लेकर जुलाई तक रहता है। यस, ये क्वेश्चन पूछा किसने, राजवीर ने। इट्स लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स टू बेस्ट टी, और माना जाता है कि ये सबसे अच्छी चाय होती है। कौन से कब तक वाली, मई से लेकर के जुलाई तक वाली, समझ गए। ये यू सेम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। अब प्रांजल के फादर ने, मिस्टर बरुआ ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ आने से पहले बहुत होमवर्क कर चुके हो। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कहीं भी जाते हैं या जब भी हम जाने के लिए सोचें, तो पहले उनके बारे में थोड़ा पता कर लें, कहाँ क्या चीज़ें कैसे सिचुएटेड हैं, कहाँ कैसे वहाँ के रहने की व्यवस्था है, लॉजिंग है, फूडिंग है, ये सारी चीज़ें हम पता करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि वो अनजाने जगह पे ऐसा ना हो कि हमें कोई हमारे साथ ये चीट कर ले, इस टाइप से, समझ रहे हैं ना बात को। तो यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। और उसके पापा आश्चर्यचकित हो गए, प्रांजल के फादर, कि जितना उनको पता है उससे भी ज्यादा इनके, वो जो लड़का उनका दोस्त है, राजवीर जो है प्रांजल का दोस्त, उसको पता है। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने कहा, हाँ हाँ मिस्टर बरुआ, मैं तो इस पे होमवर्क करके आया था, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो है यहाँ पे ज़्यादा अच्छा सीखूंगा, क्योंकि अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चलेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को सीख गए होंगे, और ये थर्ड पार्ट ऑफ जो आपका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया है वो समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आई है ना, अगर आई है तो लाइक करिए। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।